हेलो एवरीवन। डेंटल क्लिनिक में एंटर करने वाले पेशेंट्स की मैक्सिमम टाइम पे कंप्लेन होती है डेंटल पेन की कि हमें दांत में दर्द हो रहा है, दांत खराब है, दांत में दर्द हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डेंटल केरीज यानी कि टूथ डिके की वजह से दांत में दर्द कैसे होता है और क्यों होता है। दांत में कीड़ा लगना, टूथ डिके जिसे हम डेंटल केरीज बोलते हैं, उसे समझने के लिए पहले हमें दांत के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम दांत के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, हमारे दांत में 3 लेयर्स होती हैं। जो फर्स्ट वाइटिश लेयर आपको दिखाई दे रही है उसे इनेमल कहते हैं, जो सेकेंड येलोइश लेयर है उसे डेंटिन कहते हैं, और जो सेंटर में कैविटी है उसे पल्प कैविटी कहते हैं, जिसमें दांत की ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है। आइए अब हम समझते हैं टूथ डिके के बारे में। फर्स्ट स्टेज में कैविटी फर्स्ट लेयर तक ही लिमिटेड है। इस स्टेज में आप फिलिंग करवाकर अपने दांत को ठीक करवा सकते हैं। सेकेंड स्टेज में कैविटी आपकी सेकेंड लेयर तक पहुंच जाती है। इस स्टेज में हल्का आपको ठंडा लग सकता है। इस स्टेज में भी आप फिलिंग करवाकर अपने दांत को ठीक करवा सकते हैं। थर्ड स्टेज में जो कैविटी है वो आपकी इनर मोस्ट लेयर तक पहुंच जाती है। इस स्टेज में आपको ठंडा लगने पे काफ़ी ज़्यादा पेन होगी। इस कंडीशन में आप फिलिंग नहीं कर सकते। इस कंडीशन में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इस स्टेज में पेशेंट को ठंडा और गर्म लगना शुरू हो जाता है। पेशेंट अगर इस स्टेज में भी अपने दांत का इलाज नहीं करवाता तो आगे चलकर दांत के नीचे एब्सेस बनना शुरू हो जाता है। इस स्टेज में पेशेंट को चबाने पर दर्द होगा, दांत को टच करने पर भी दर्द होगा। कई बार पेशेंट इस स्टेज पर भी अपने दांत का इलाज नहीं करवाते, वो दवाइयाँ लेते रहते हैं लेकिन दांत का इलाज नहीं करवाते, तो फिर जो ये एब्सेस है ये फर्दर स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको डेंटल डिके के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने में मदद मिली होगी। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।